इसका मतलब यह है कि अगर पीड़िता अपना पक्ष रखना चाहती है तो वो अपनी अपील दायर करेगी, अपनी अपील दायर करके वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी और वो अपना पक्ष भी रख सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे केस के लिए, क्योंकि कोर्ट भी पीड़िता को स्वतंत्रता दे रहा है कि वो भी अपना पक्ष रखे। कुलदीप सेंगर को तो नोटिस जारी कर ही दिया गया है। कुलदीप सेंगर अपनी बात रखेंगे अपने वकीलों के जरिए कि क्यों उनकी सजा को सस्पेंड किया जाना चाहिए। लगातार लोअर कोर्ट में बार बार उनके वकील जो है यही कहते आए थे कि हमारा जो हमारा क्लाइंट है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसी बात को, लेकिन वहां पहले लोअर कोर्ट में नहीं, इस बात की दलील नहीं मानी गई। फिर यह बात जो है हाई कोर्ट में भी रखी गई। हाई कोर्ट में पक्ष कहां कमजोर पड़ा, ये इसके तमाम पहलू हैं, लेकिन हाई कोर्ट में यह फैसला आया कि पब्लिक सर्वेंट ना मानते हुए उनकी सजा को सस्पेंड किया गया, जमानत दी गई। लेकिन साफ तौर पर अभी जो तस्वीर नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस कड़े रुख में ही जब सुनवाई की और तमाम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बारीकी से एक एक पक्ष को जानता है और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम जमानत रद्द करने के में, क्योंकि यह देखा गया है जेल को यह माना जाता है कि वो जेल एक्सेप्शनल होनी चाहिए और बेल जो है वो एक अधिकार की तरह होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी मामले में किसी अपराधी को उस बात की किसी भी आरोपी को उस बात की सजा मिल जाए जो अपराध उसने किया ही नहीं है। इसलिए कोर्ट बेल को एक रूल की तरह मानता है कि जेल एक्सेप्शनल है और बेल जो है वो उसका अधिकार है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो मामला पूरा घटा उसमें ट्रायल कोर्ट ने बकायदा पूरी सुनवाई करी है। उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचा था और हाई कोर्ट ने जिन तथ्यों के आधार पर सजा सस्पेंड की थी उसे ना मानते हुए कोर्ट ने फिलहाल तो कम से कम उस पर रोक लगा दी है। आगे ये आदेश को निरस्त किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये अगली सुनवाइयों में पता लगेगा। लेकिन एक बड़ा झटका जो है पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो थे कुलदीप सेंगर, उनको लगा है और अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। ठीक है मोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाई कोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सज़ा है। अब जब मिनिमम सज़ा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज़्यादा दी नहीं जा सकती।
हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूँ, हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है। इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ रेप, गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके तब भी 2-2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाई कोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसिडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाज़ा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा क्योंकि CRPF है, इसलिए इसकी किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा वो जो जीत कहेगा इसको वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया और ये सड़कों पे दर दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मैं CBI ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां नहीं, मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे तभी उनका भी ख्याल होगा, उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी, बस लास्ट लाइन बोलिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गिद्ध है ना एप्स्टीन गैंग के, इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन, 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी क्योंकि अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। मैं इसको, अगर आप इसको रिलीफ कह रही हो कि जो इतनी एक तरीके से, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सब लॉ के खिलाफ जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया, तो फिर मैं रिलीफ कह सकता हूं, लेकिन ये बच्ची को नो, मैं एक चीज जो इन्होंने पूछा, मैं गजेंद्र भाई का धन्यवाद कर, आपने एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा था सभी बच्चियों के बारे में, जो छोटी बच्चियां हैं उनके रेप और मर्डर्स के बारे में, उसको रिवाइव हम कम से कम करा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।